स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, एजम्पशंस पढ़े थे हमने। तो उन एजम्पशंस में दो और एजम्पशंस आप और ऐड कर लेना। एक होगा आपका द सेल्फ वेट ऑफ द बीम इज निगलेक्टेड, यानी हम क्या मान रहे हैं, बीम के सेल्फ वेट को निगलेक्ट कर ले रहे हैं। और एट्थ है आपका, और सेकंड वन है हमारा द मटेरियल ऑफ द बीम ऑफ विच हुक्स लॉ। तो ये दो एजम्पशंस आप और ऐड कर लेना उसमें। अब बात करते हैं न्यूट्रल प्लेन, कि न्यूट्रल प्लेन होती क्या है, यानी उदासीन सतह होती क्या है। इसको बोलते हैं उदासीन सतह, यानी किसी भी बीम के मटेरियल में उदासीन सतह वह सतह होती है, यानी न्यूट्रल प्लेन वह प्लेन होता है जहाँ पे डिफॉर्मेशन जो होता है हमारा जीरो होता है। न्यूट्रल प्लेन इज द प्लेन इन विच देयर इज नो डिफॉर्मेशन, यानी जिस प्लेन में कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता है उस प्लेन को हम बोलेंगे न्यूट्रल प्लेन। और इसी तरीके से न्यूट्रल एक्सिस यानी उदासीन अक्ष, ये उदासीन अक्ष का मतलब होता है कि जहाँ पे हमारा बेंडिंग स्ट्रेस जीरो होता है। न्यूट्रल एक्सिस इज द एक्सिस एट विच बेंडिंग स्ट्रेस इज जीरो। अब हम यहाँ पे देखेंगे बेंडिंग इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेंडिंग इक्वेशन को ड्राइव करेंगे, डेरिवेशन ऑफ बेंडिंग इक्वेशन। यानी ये हमारे पास बेंडिंग इक्वेशन, ये हमने प्रूव करना है। m अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। यहाँ पे m जो होगा ये बेंडिंग मोमेंट है, i जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिग्मा, और आप इसको सिग्मा बी भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, सिग्मा और सिग्मा बी, यानी ये हमारा बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट कर रहा है। और ये जो शो कर रहा है आपका, जो हमारी न्यूट्रल एक्सिस होती है, उस न्यूट्रल एक्सिस से जो आपने फाइबर कंसीडर कर रखा है उस फाइबर तक की डिस्टेंस को ये कंसीडर कर रहा है। और ई है हमारा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और आर है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमने बेंडिंग इक्वेशन को डिराइव करना है, और ये हमारी बेंडिंग इक्वेशन है, m अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। तो इसके लिए हमने क्या किया हुआ है, पहले कंसीडर द पोर्शन ऑफ अ बीम सब्जेक्टेड टू सिंपल बेंडिंग एज शोन इन फिगर ए। यानी अब ये फिगर ए देखो, इस पे यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, एक बीम को कंसीडर कर रखा है। अभी हमारे पास बीम ये है पूरी। अब हमने इस बीम का एक पोर्शन ले रखा है, वो पोर्शन कौन सा है, ए बी सी डी। ये हमारे पास पूरी बीम है, इस बीम का हमने कुछ पार्ट ले रखा है, ए बी सी डी वाला पार्ट हमने क्या कर रखा है, कंसीडर कर रखा है। इन द इनिशियल स्टेट, यानी इनिशियल स्टेट का मतलब है कि जब उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, जब उस पर कोई भी लोडिंग वगैरह नहीं कर रहे, अनस्टेडी स्टेट, लेट जी एच बी अ पोर्शन ऑफ फाइबर एट ए डिस्टेंस वाई फ्रॉम द सेंट्रोइडल एक्सिस के एल। यहाँ पे हमने सेंट्रोइडल एक्सिस जो ले रखी है वो के एल ले रखी है। आप यहाँ पे एन ए भी ले सकते हो क्योंकि ये न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। आप यहाँ पे एन ए बी इसको कंसिडर कर सकते हो के एल की जगह पे। तो क्या कर रखा है, जो बीम हमने कंसिडर कर रखी थी और उस बीम का हमने जो पार्ट कंसिडर किया हुआ है, जैसे ए बी सी डी वाला पार्ट हमने कंसिडर किया हुआ है, तो इस बीम के न्यूट्रल एक्सिस यानी इस बीम के जो सेंट्रोइडल एक्सिस है, सेंट्रोइडल एक्सिस हमने के एल कंसिडर कर रखा, आप इसको एन ए भी ले सकते हैं। यहाँ से हमने क्या किया है, वाई डिस्टेंस पे, इस सेंट्रोइडल एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे जी एच हमने एक लेयर ले रखी है। क्या ले रखी है, जी एच एक हमने लेयर ले रखी है। आप इस लेयर को जरूरी नहीं है कि सेंट्रोइडल एक्सिस से नीचे ही इसको लेना है, आप इसको सेंट्रोइडल एक्सिस से ऊपर वाले पोर्शन पे भी ले सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमने इसको सेंट्रोइडल एक्सिस से नीचे कंसीडर किया हुआ है। उसके बाद आफ्टर बेंडिंग द प्लेन्स ए डी एंड बी सी एज्यूम्स द पोजिशन A1 D1 एंड B1 C1 रिस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर। अब फिगर बी की तरफ जाओ, ये हमारे पास फिगर बी, इनिशियल हमारे पास ये बीम थी, इसके बाद आपने क्या किया, इस पे बेंडिंग मोमेंट आपने इस पे अप्लाई किया, यानी मोमेंट लगाया दोनों साइड से। तो इसकी वजह से बीम में क्या हुआ, हमारा डिफॉर्मेशन हुआ और बीम हमारी इस तरीके की कंडीशन आ गई। यानी जो हमारे पास ए वाला जो पोर्शन था वो ए डैश बन गया और बी वाला जो पोर्शन था बी डैश बन गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब आप इसको इस तरीके से बेंड करने की कोशिश करेंगे तो इसकी जो ये वाली जो फाइबर है बीम का, ये वाली जो लेयर है, इसमें क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, जिससे इसकी लंबाई क्या होगी, इस वाले उसकी बढ़ जाएगी।
और ऐसे ही जब आप इसको ऊपर की तरफ कंसिडर करेंगे देखेंगे तो इस वाले फाइबर यानी सी डी वाले जो फाइबर की जो लंबाई है वो लंबाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो जैसे कि आप इसमें देख रहे हो, जब आपने इस पर मोमेंट अप्लाई किया तो इसकी वजह से क्या हो गया, ये A1 B1 पे शिफ्ट हो गया, AB, और CD जो है हमारा C1 D1 पे शिफ्ट हो गया। और इसी तरीके से EF जो है वो E1 F1 पे शिफ्ट हो गया, और GH जो है हमारा G1 H1 पे शिफ्ट हो गया। अब आप एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो EF जो है ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस पे है। कौन सी एक्सिस पे है, न्यूट्रल एक्सिस पे है। इस न्यूट्रल एक्सिस पे बेंडिंग स्ट्रेस जो होती है जीरो होती है। तो E और F की जो डिस्टेंस होगी, EF इज इक्वल टू कितने के बराबर होगी, E1 F1 के बराबर होगा। अब यहाँ से आप देख सकते हो CD की जो डिस्टेंस होगी, यहाँ पे जो C1 D1 होगा, C1 D1 जो होगा, जो ये लंबाई होगी, ये लेस देन होगी किससे, CD से। सॉरी ये C1 नहीं है, ये C डैश D डैश है, या आप इसको C1 भी ले सकते हैं, सॉरी आप इसको C1 भी ले सकते हैं, इसको A1 कर दीजिएगा, और ये C1 D1 है, ठीक है। C1 D1 की जो लंबाई है आपकी, ये CD है, लेस देन CD है। और इसी तरीके से A1 B1 की जो लंबाई होगी ज़्यादा होगी किससे, AB से। ये चीज़ ध्यान रखना। और ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस पे है, यानी न्यूट्रल प्लेन पे है। अब क्या करना है, क्योंकि एक सर्कुलर आर्क, ये जो हमारी बीम जो हमारी इनिशियली स्ट्रेट थी, जब आपने इस पर मूवमेंट अप्लाई किया तो इसकी वजह से क्या हो गया, एक कर्व्ड शेप में ये बीम हमारी आ गई, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका कर्वेचर का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, और ये सेंटर ले रखा हमने, ये O पॉइंट है। अब इस O पॉइंट से ये न्यूट्रल एक्सिस जो आपकी आ रही है, ये इसकी जो रेडियस की डिस्टेंस है वो है हमारे पास R, वो क्या हमारे पास R है। तो अब हम इसमें देखते हैं, और ये जो हमारी GH जो है हमारा G1 H1 पे हमारा कंसीडर हो रहा है। तो यहाँ से आप क्लियरली इसको देख सकते हैं कि जो बीम हमारी इनिशियली स्ट्रेट कंडीशन में थी, जब आपने इस पर मूवमेंट अप्लाई किया तो मूवमेंट अप्लाई करने के बाद क्या हो गया, एक सर्कुलर आर्क के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और इस आर्क का सेंटर जो है यहाँ पे O पे है, और इसका जो रेडियस है हमारी R है, और ये रेडियस की जो डिस्टेंस आप लोगे न्यूट्रल एक्सिस पे लोगे, और न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस होती है जहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस जीरो होता है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा इस वाले प्लेन पे। तो आप ध्यान रखना, EF की जो लंबाई होगी वो E1 F1 के बराबर होगी, लेकिन CD की जो लंबाई होगी वह कम होगी किससे, यानी C1 D1 की जो लंबाई होगी वो कम होगी CD से। इसी तरीके से AB की जो लंबाई होगी वो कम होगी किससे, A1 B1 से। ये हमने दिखा रखा है यहाँ पे, ये आप क्लियरली इस पर देख लीजिएगा।